हेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 84, ठीक। इसमें क्या दिया है, यदि 2n बराबर 14 वाली कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन एक पूरा हो चुका है तो प्रत्येक पुत्री कोशिका में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होंगे। क्या बोल रहे हैं, यदि 2n बराबर 14 वाली कोशिका में क्या है, मियोसिस फर्स्ट कि सेकंड, फर्स्ट, ठीक। क्या बोल रहे हैं, पूरा हो चुका है तो प्रत्येक पुत्री कोशिका में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होंगे। गुणसूत्र पूछा जा रहा है ना यहाँ पे। तो टोटल कितना होता है अपना 46। यहाँ पे क्या दिया है लेकिन 14 दिया है ना। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में ये आधा हो जाता है, टोटल कितना हो जाएगा 7 और 7। फिर होता है अपना मियोसिस सेकंड में होता है ये समसूत्री विभाजन जैसी यहाँ पे प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो इसमें भी क्या होता है 7-7 आता है, ये होता है मियोसिस सेकंड में। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, मियोसिस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, यदि 2n 14 वाली कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा हो जाए तो सामान्यतः कितनी कोशिकाएं बनेंगी। क्या होगा, ऑप्शन 2, 4, 7 की 14। क्या होगा 4। कैसे, ये क्या है अपना 14, ये क्या है 7 और 7। फिर यहां से भी क्या होगा 7-7 आएंगे, इसमें भी 7 और इसमें भी 7। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, कोशिकाएं पूछ रही है ना, न कि गुणसूत्र। तो एक से कितना बना टोटल 4। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन के दौरान आनुवंशिक स्थिरता बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुणसूत्र का सही पृथक्करण, फिर कोशिका का आकार बढ़ना, सी कोशिका द्रव्य का बढ़ना, डी क्या है प्रोटीन का पाचन। क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणसूत्रों का सही पृथक्करण। यदि क्या है कोशिका विभाजन के दौरान आनुवंशिक स्थिरता बनाए रखनी है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, गुणसूत्र का सही रूप से पृथक्करण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर गुणसूत्र का सही तरीके से पृथक्करण नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ विकार या सिंड्रोम आ सकते हैं, जिससे क्या होगा आने वाली पीढ़ी में चेंजेस दिखेगा कुछ, हाँ डिसीज सिंड्रोम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे 21वें नंबर पे अगर कुछ चेंजेस उसका कॉपी बन गया तो शायद डाउन सिंड्रोम वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सिंड्रोम वहां पे देखने को मिल सकता है आने वाले पीढ़ी में। तो इसलिए गुणसूत्रों का सही पृथक्करण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट 87, समसूत्री विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण जैविक महत्व क्या है। ऑप्शन, क्या बोल रहे हैं, समसूत्री विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण जैविक महत्व। ऑप्शन, युग्मक निर्माण, फिर गुणसूत्र संख्या को आधा करना, वृद्धि ऊतक निर्माण और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, और डी क्या है आनुवंशिक पुनर्योजन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी समसूत्री विभाजन में क्या करता है, ये सोमैटिक सेल्स में होता है, जो क्या करता है वृद्धि, घाव भरना, ठीक है, और ऊतक निर्माण। कोशिका से कोशिका बनेगा तो क्या बनेगा, ऊतक का निर्माण होगा। फिर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का वही जो घाव भरने की क्रिया है वो सब क्या करता है समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। लेकिन युग्मक निर्माण किस में होगा, ये मियोसिस। हाँ, गुणसूत्रों की संख्या क्या आधा किस में होती है, मियोसिस में। आनुवंशिक पुनर्योजन भी किससे होता है, तो मियोसिस से, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 88 देखो, अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली 4 पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक संरचना सामान्यतः क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन में पूछा जा रहा है ना। बनने वाली 4 पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक संरचना सामान्यतः हमेशा बिल्कुल समान होती है। बी क्या है, एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। फिर मूल कोशिकाओं के समान ही होती है। डी क्या दिया, सभी द्विगुणित होते हैं। क्या हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन बी एक दूसरे से
भिन्न हो सकते हैं। क्यों क्यों होगा भिन्न? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, 23 क्रोमोसोम आते हैं, तो ये एक दूसरे से भिन्न होंगे। समसूत्री में क्या होगा, 46, तो 46 ही रहेगा, इसलिए वो क्या होता है, भिन्न नहीं रहता। लेकिन यहाँ भिन्न हो सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी और देखो, जैसे हमेशा बिल्कुल समान होते हैं क्या, नहीं होते। मूल कोशिका के समान ही होते हैं क्या, नहीं। वहां पे 46 से हाँ 23 द्विगुणित है क्या, नहीं है। क्या है, डिप्लॉइड से 4 हेप्लॉइड का निर्माण होता है, तो ये द्विगुणित नहीं होते। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी घटना आनुवांशिक विविधता का प्रमुख स्रोत नहीं है बोला जा रहा है। कौन सी घटना आनुवांशिक विविधता, ए क्या दिया है, क्रॉसिंग ओवर, फिर स्वतंत्र वर्गीकरण, सी दिया है यादृच्छिक निषेचन जिसको बोलते हैं रैंडमली फर्टिलाइजेशन, फिर समसूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि बाकी तीनों में क्या होता है, आनुवांशिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन समसूत्री विभाजन क्या करता है, इसमें आनुवांशिक विविधता नहीं होगी, क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स में होने वाला क्या है, डिवीजन है, ना कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन के कारण लैंगिक प्रजनन में गुणसूत्र संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहने में किस प्रकार सहायता मिलती है। क्या दिया है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण लैंगिक प्रजनन में गुणसूत्र संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहने में किस प्रकार सहायता मिलती है। तो ऑप्शन, युग्मकों में गुणसूत्र संख्या आधी करके, ठीक, फिर युग्मकों में गुणसूत्र संख्या दोगुनी करके, सी क्या दिया है, डीएनए को नष्ट करके कोशिकाओं की संरचना कम करके। तो युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या आधी कैसी होगी, 46 है, तो आधा किस में होगा, 23 ये होता है अपना अर्धसूत्री विभाजन। माता से कितना मिलता है, तो आधा, पिता से कितना मिला, आधा, टोटल कितना हो जाएगा ये 46। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रख रही है गुणसूत्रों की संख्या को, दोनों मिलकर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि गुणसूत्र संख्या आधी होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, ये माता का आधा पिता का आधा मिलके पूरा 26 क्रोमोसोम का 46 क्रोमोसोम का यहाँ फॉर्मेशन करता है, तो ये स्थिर रहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। देखो अब 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समसूत्री विभाजन सामान्यतः वृद्धि एवं ऊतक मरम्मत में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। अर्धसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण में महत्वपूर्ण है, सही है कि गलत, युग्मक निर्माण ना, क्योंकि ये किसमें होता है अपना, हाँ मियोसिस, तो अर्धसूत्री मतलब मियोसिस ही होगा। युग्मक निर्माण किसमें होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा ना, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। शुक्राणु अंडाणु वाला जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसमें होता है। क्रॉसिंग और आनुवांशिक विविधता में योगदान करता है कि नहीं, ये भी सही है, करता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या सामान्यतः आधी हो जाती है, ये क्या होगा, गलत, आधी नहीं होती, ये क्या होती है, समान बनी रहती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 92, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला, क्या दिया है, जीवन अवस्था में कोशिका वृद्धि होती है, सही है कि गलत, सही है। एस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है, ये भी सही है। G2 अवस्था में विभाजन की तैयारी होती है, ये भी सही है।
लास्ट एम अवस्था में डीएनए का द्विगुणन मुख्य घटना है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे कुछ सेल डिवीजन की मतलब सेल डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या होगा, पहला लेप्टोटीन आएगा, हाँ लेप्टोटीन, फिर ये होता है अपना पहला लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन आता है, फिर पैकिटीन थर्ड, उसके बाद डिप्लोटीन, फिर डाइकिनेसिस। तो 2 4 1 4 और 3, 5 3 सर, हाँ 5 और 3, तो 2 4 1 5 3, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, चलो बताओ। पहला जीवन कोशिका वृद्धि, ये सही है। एस में डीएनए द्विगुणन होता है, ये भी सही है। G2 में कोशिका के विभाजन की तैयारी, एम में केंद्र की विभाजन, ये सही है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 95, चलो बताओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अर्धसूत्री विभाजन 1 में समजात गुणसूत्र अलग होते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन 2 में सहभग्नी गुणसूत्र तंतु अलग होते हैं। फिर 3 क्या है, अर्धसूत्री विभाजन 1 को न्यूनीकरण विभाजन कहते हैं। फिर 4th, समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन 2 में गुणसूत्र संख्या पुनः आधी होती है, क्या हो जाएगा, ए कैसे, बताओ। होमोलोगस, होमोलोगस, हाँ क्या होगा, न्यूनीकरण मतलब कम, कम हो जाना, गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाना, क्या होगा। देखो, अर्धसूत्री विभाजन 1 में मतलब मियोसिस 1 में समजात गुणसूत्र अलग होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एनाफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट, ठीक। एनाफेज फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि समसूत्री विभाजन में भी क्या होता है, एनाफेज मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अर्धसूत्री विभाजन में भी क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये होगा। तो वो फर्स्ट हो गया, मतलब उसमें नंबर नहीं दिया था इसलिए इसमें, हाँ इस कारण इसमें नंबर दिया गया है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र अलग होते हैं, ये एनाफेज अवस्था में देखने को मिलता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन 2 में सहभग्नी गुणसूत्र तंतु अलग होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी सही है। मियोसिस 2 में एनाफेज 2 के दौरान क्या होता है, ये सहभग्नी जो गुणसूत्र है सिस्टर क्रोमेटिड ये अलग होते हैं, ये भी सही है। फिर अर्धसूत्री विभाजन 1 को न्यूनीकरण विभाजन कहते हैं, ये सही है कि गलत, कम होना, हाँ तो कम हो रहा है ना, तो ये भी सही है। फिर अर्धसूत्री विभाजन 2 में गुणसूत्र संख्या पुनः आधी होती है, ये गलत है, एक बार आधा होता है फिर ये समान रहता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक। फिर 96, किसी द्विगुणित कोशिका में 2n बराबर 8 है, ठीक। कौन सी कोशिका, डिप्लॉइड में कोशिका में 2n बराबर 8 है। अर्धसूत्री विभाजन 1 के बाद प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे और प्रत्येक गुणसूत्र में कितने गुणसूत्र तंतु होंगे, क्या होगा। ऑप्शन, 4 गुणसूत्र, प्रत्येक में 2 गुणसूत्र तंतु, 8 गुणसूत्र, प्रत्येक में 1
गुणसूत्र तंतु, फिर 4 गुणसूत्र, प्रत्येक में एक गुणसूत्र तंतु मतलब वही सिस्टर क्रोमेटिड है ना। फिर 8 गुणसूत्र, प्रत्येक में 2 गुणसूत्र तंतु, क्या हो जाएगा? फोर गुणसूत्र तंतु ये 8 2n में है ना। यस सर। फिर क्या होगा ये इसमें? ऑप्शन होगा सर। 4 आएगा। फिर इसमें दो दो करके ये भी चार, 4 होगा। ये मियोसिस वन, 1, ये मियोसिस सेकेंड। किसमें पूछ रहा है? फर्स्ट में। फर्स्ट के बाद प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? कितने हैं? 4 4 है, मतलब ये आधा हुआ। आधा हुआ तो चार, क्या होगा? 4 गुणसूत्र। हाँ, 4 गुणसूत्र है ना, ये 4 और ये 4, और दो और प्रत्येक में 2 गुणसूत्र तंतु होंगे ना। यस सर। सिस्टर क्रोमेटिड कितने होंगे? दो दो 2 होंगे। तो ये ऑप्शन एक ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट 97, यदि अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया बाधित हो जाए तो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होगा? कौन सी सब फेजेस ना। पैकेटिंग पैकेटिन, हाँ, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन में कोशिका क्या हो जाएगा? तो क्या प्रभावित होगा इसमें? पहला, कोशिका की ऊर्जा पर, फिर अनुवांशिक पुनर्योजन पर, कोशिका झिल्ली पर की राइबोसोम की संख्या पर। क्या होगा इसमें? अनुवांशिक पुनर्योजन प्रभावित होगा। ठीक। नेक्स्ट 89, निम्न में से कौन सी घटना अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को समसूत्री विभाजन से सबसे स्पष्ट रूप से अलग करती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? गुणसूत्र तंतु का निर्माण, तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर का निर्माण, फिर गुणसूत्रों का संघनन, संघनन मतलब हाँ आना, ठीक। फिर समजात गुणसूत्र का पृथक्करण, फिर कोशिका का विभाजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समजात गुणसूत्र का पृथक्करण। कैसे? कैसे? समजात गुणसूत्र का पृथक्करण। हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्धसूत्री विभाजन एक को समसूत्री विभाजन से स्पष्ट रूप से अलग करती है। यहाँ पे क्या होगा? तर्कु तंतु का निर्माण दोनों में देखने को मिलता है, गुणसूत्र का संघनन दोनों में होता है, कोशिका का विभाजन दोनों में होता है, लेकिन समजात गुणसूत्र का पृथक्करण किस में होता है? मियोसिस फर्स्ट में। और समसूत्री में क्या होगा? यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं ना कि समजात गुणसूत्र। ठीक है, होमोलोगस यहाँ पे अलग नहीं होता, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये फिर कौन सी अवस्था में होता है समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण? मियोसिस फर्स्ट के एना फेज में। ठीक। फिर 99, यदि किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का असंयोजन हो जाए तो इसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? यदि किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का असंयोजन हो जाए तो इसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? ऑप्शन, सभी युग्मक समान होंगे, फिर असामान्य गुणसूत्र संख्या वाले युग्मक बन सकते हैं, फिर डीएनए हमेशा नष्ट हो जाएगा, कोशिका हमेशा दुगुनित हो जाएगी। क्या हो? बी। कैसे? हाँ, अगर गुणसूत्र का असंयोजन होगा, सही से इसका संयोजन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? असामान्य गुणसूत्र संख्या वाले युग्मक बन सकते हैं, जिससे क्या पैदा होगा? सिंड्रोम। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? सही होगा।
नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है बोला जा रहा है? ठीक, ऑप्शन, समसूत्री विभाजन केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है। नहीं होता ना, ये किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है। इसमें प्रजनन कोशिकाओं में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए मुख्य विभाजन है, ये भी गलत। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाएं बनाने में सहायक है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन आनुवंशिक विविधता में योगदान देती है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाएं बनाती है ना समसूत्री में, और जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? आनुवंशिक विविधता देखने को मिलती है। फिर दोनों प्रकार के विभाजन में गुणसूत्र संख्या हमेशा आधी हो जाती है। नहीं है ना, ये गलत है। समसूत्री में क्या होगा? समान होगा, अर्धसूत्री में आधा होता है। यहाँ पे क्या दिया है? दोनों दिया है, लेकिन गलत है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब ये कोशिका विभाजन से संबंधित जितने भी संभावित जो प्रश्न है जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं वो हम लोग ऑलमोस्ट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्गीकी नोमेनक्लेचर से अपना टैक्सोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।